हेलो बच्चों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, बेस्ट होंगे। चलिए आज फिर हम लोग क्लास 10th की त्रिकोणमिति जो है उसको हल करते हैं। तो मैं जो हूँ अभी वीडियो में जो जितना भी सवाल था 8.1 का, 8.2 का, 8.3 का, ठीक है, ये जो हल कर चुका हूँ, ठीक है। और 8.4 में भी कुछ सवाल हल हो चुका है। 8.4 में अब जो अगला सवाल है इसमें 5 दिया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जो जहाँ वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है निम्न कोड है। मतलब इसमें प्रश्न नंबर 5 दिया है। अब प्रश्न नंबर 5 में कम से कम 10 प्रश्न दिया है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। और इसके पहले जो सवाल था सब हम हल कर चुके हैं। वीडियो में आपको मिलेगा, जो वीडियो अपलोड हम किए हैं उसमें मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा। खासकर जो हमारे कोचिंग बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए भी है। और मैंने ये भी बोला था कि जिन बच्चों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है फीस की, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब है, समस्या है, जो घर पे हैं, नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग, वो हमारे कोचिंग पे आए, ठीक ना। और क्लास 10th की, 9th की, 12th की, 11th की वह पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब फीस होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। अभी वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखो सिद्ध करने के लिए हमारा पहला सवाल जो है इसमें दिया है, सिद्ध करने के लिए दिया है। देखिए पहला सवाल जो हमारा दिया है वह है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का यह होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा, और फिर लिखा है 1 प्लस कास थीटा। यह आपका सवाल दे दिया है, ठीक है। यह आपका जो है सवाल दे दिया है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, ठीक है, अब बराबर 1 माइनस कास थीटा बटा का 1 प्लस कास थीटा। यह आपको लाना है, इसको आपको हल करना है और सिद्ध करना है कि यह कैसे आ रहा है। मतलब जो ये वाला है, जो यह लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या आपका राइट हैंड साइड है, तो यह लेफ्ट वाला जो है चाहे आप ये हल कर दो तो यह मान लाओ, और ये हल करो तो ये मान लाओ, ठीक है। दोनों में से जो भी आप हल करो, दोनों को एक वैल्यू आप लाइए, सीधे एक हल करिए, ये लाइए, ठीक है ना। और देखिए हम दोनों हल करके ला देते हैं, ठीक है। जो दोनों है दोनों हल कर देते हैं। नहीं तो अभी आप एक ही देख लीजिए, ठीक ना। दूसरा वाला जब नहीं आएगा तो आप कमेंट कर पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है यह वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, उधर वो जो है वो बराबर उधर जो है वो राइट हैंड साइड है। यह बायां पक्ष है, वो हमारा क्या आपका दायां पक्ष है, ठीक है। और यह यह जो प्रश्न जो दिया है यह आपके क्लास 10th में आने वाले पेपर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यह सब आता है तो कम से कम 4 नंबर का, 6 नंबर का, 5 नंबर से कम नहीं आएगा। 3 नंबर तो पक्का मान लीजिए। और बहुत ईजी है, अगर आप इसको हल करते हैं तो बहुत ईजी है। बस अब लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। बस पहले आप तो प्रैक्टिस तो करिए, आप तो प्रैक्टिस करते नहीं हैं। हाँ, जब आप करेंगे नहीं तो आएगा कहाँ से बताइए। अरे भाई 2 घंटे टाइम निकाल लीजिए गणित की प्रैक्टिस के लिए। देखिए आप अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में भी अगर आप कुछ बना कर अगर लिख देते हैं पेपर में तो चल जाएगा। साइंस में भी अगर आप कुछ बनाकर कुछ चीज़ें बढ़ा कर लिख देते हैं तो चल जाएगा। हिंदी में भी चल जाएगा। मतलब जितने विषय अगर लिखिए, मैथ वह सब्जेक्ट है जिसको आप बना कर नहीं, जिसको आपको हल करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है कि कैसे इतना आया है, रूल बेस पे चलना पड़ता है, ठीक है। और तो जो विषय है, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि चलिए क्या बोलते हैं, योगी किसे कहते हैं विज्ञान में, ठीक है। ब्रह्मचार्य कौन है, आदि मानव कौन थे,
तो उसके बारे में आपको कुछ को जानते हो तो उसको तो लिख के बता ही देंगे कि हाँ योगी कि ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, बोल सकते हैं। लेकिन मैथ में जो है आपको हल करना पड़ेगा। जब आप हल करेंगे तभी आएगा, नहीं तो फिर वो आएगा नहीं और समस्या आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, समस्या आपकी बढ़ जाएगी। अब आपको दिख रहा है ना कि बहुत भारी सवाल है, कोई भारी नहीं है। जब आप लगाएंगे तो बहुत आसान दिखेगा। थोड़ा सा मैं आपको देखिए इसका सूत्र लिख देता हूँ, तो थोड़ा देख लीजिए। यहाँ चूंकि मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ। चूंकि देखिए जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है ना। और कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 साइन थीटा, ठीक है। और इसमें देखिए एक टैन थीटा है जो है ये होता है साइन थीटा बटा बोलो क्या होता है कास थीटा। और जो ये काट थीटा लिखा है ये होता है कास थीटा, ऊपर कर देंगे और साइन थीटा का ये है आपका इसका नीचे कर देंगे। ये इतने बस इसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग होता है, बस इतना ही फार्मूला का यहाँ प्रयोग है, ठीक है, इतने फार्मूला का। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगता है, ठीक है। तो हम आगे चलें, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा हमारा फार्मूला नहीं दिख रहा है ये, हाँ ठीक, कोई अब दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा, पहले इसको लिख लो आप। ये बोलो क्या लिखा है, ये लिखा है आपका है कोसेक थीटा माइनस ये बोलो क्या लिखा आपका ये है काट थीटा, ठीक है। ये है का होल स्क्वायर। और हम देखिए हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक ही सवाल लगेगा लेकिन अच्छे सवाल लगेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान देते रहिए। जब आप ध्यान देंगे, देखिए वीडियो को, हाँ इसके पहले 2 वीडियो बना था, 2 वीडियो में ग्रामर बनाया था, छोट 15-20 मिनट का वीडियो था, 15-15 मिनट का। तो वो मैं दूसरा माइक लगाया था, एक दूसरा माइक यूज़ कर रहा था, उसको चेक कर रहा था। तो मैंने वीडियो बनाया तो उसमें कुछ आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, इसमें कुछ आवाज़ साफ़ है। ये माइक ऐसा है, अगले आने वाले समय दूसरी माइक खरीद लिया जाएगा। लेकिन इस वाले देखिए ये माइक थी, ठीक ना, उसमें देखो ये वाली माइक थी, तो इसमें ये माइक साफ आवाज़ इसमें नहीं आ रही थी। तो अब फिर हमने दूसरी माइक लिया, ठीक ना, यह तो अब इस माइक में देखते हैं कैसा हो जाती है, क्योंकि माइक से ही आवाज़ आपको अच्छे से आएगी, ठीक है। वैसे तो आवाज़ जाती नहीं जाती है, ठीक है। चलिए लगाते हैं, देखिए अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए ये कोसेक थीटा लिखा है, अब मैंने बोला कि कोसेक थीटा बराबर आपका होता है 1 साइन थीटा। मैंने अभी बोला ना, तो कोसेक यहाँ बराबर आप कर दीजिएगा, कोसेक थीटा बराबर आप लिख दीजिए 1 साइन थीटा, या और ये माइनस दिया आपका, ठीक है। देखिए और एक का लिखा है बाबू काट थीटा लिखा है, क्या लिखा है बाबू काट। देखो तो काट थीटा बाबू बराबर होता है बच्चा कास थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग क्या करोगे, कास थीटा ऊपर कर दीजिए, और ये बोलो क्या लिखा है साइन थीटा आप ऐसे नीचे कर दीजिए, और इसका ये क्या लिखा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। हमको लाना यही है, हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। बस आप ध्यान आप लगे रहिए वीडियो में, अच्छे से कापी कलम लेके बैठे रहिए। देखिए फिर ऐसे आप ऐसे कोष्टक आप पहले बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यह देखिए आपको इसमें बेटा लिखा क्या है साइन थीटा और साइन थीटा, जब दोनों का हर एक समान हो तो बेटा हम बस साइन थीटा को ऐसे उतार देते हैं, ठीक ना। अगर आप हल किए हैं, जब दोनों का हर एक समान हो तो बेटा हम साइन को सिंपल इसका क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक ना। और अब आप देखिए करना क्या है, इस साइन से ये साइन कट गया, एक बच्चे का तो एक गुणे अंश गुणा करेंगे तो एक कम आपका एक हो जाएगा। या सिंपल सा आप यह समझ लीजिए इस वाले में कि जब दोनों का हर एक समान तो हमने उतार लिया, तो जो ऊपर जो हर में दिया है उसको से उतार दिया जाएगा। देखिए नीचे का भी जब दोनों में से दोनों में साइन थीटा था जब दोनों एक का समान था हर, उसमें से जब हम एक लिख दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जो ऊपर 1 है और माइनस है, ये बोलो क्या लिखा है कास थीटा, इसको आप उतार दीजिए। ये ऐसे कर दीजिए कि साइन से साइन में भाग करने पे कट जाएगा, एक बचेगा, तो एक एक कम आपका एक हो गया। फिर माइनस है, साइन से साइन में भाग करने पे कट जाएगा तो एक बचेगा, एक का से कास थीटा आपका हो गया। ये क्या लिखा आपको बोलो इसको लिखा ये है, समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा बेटा आप बराबर कर देना ऐसे, फिर एक बार देखिए। अब इसको थोड़ा हम अलग कर देते हैं, यह अलग इसको अलग कर देते हैं। तो बेटा ये हो गया 1 कास थीटा का यह होल स्क्वायर, और नीचे वाला बोलो क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। पहले एक में था, अब इसको हमने क्या कर दिया अलग कर दिया, अलग कर दिया ना,
ठीक है, अब एक काम करिए, तो यहीं पर बराबर फिर कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये देखो बोलो क्या लिखा है, 1 माइनस कास्ट, इसको दो बार कर दीजिए, 1 माइनस कास्ट थीटा, और ये क्या आपका 1 माइनस ये बोलो क्या लिखा ये है कास्ट थीटा, इसको दो बार हमने कर दिया ना। और बेटा यहाँ बटा कर दीजिए, ये बोलो क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है ना। अब बदलेंगे इसको, चूँकि देखिए एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका 1। हम बताए थे पीछे आपको बता चुके हैं बच्चा उस वीडियो में। अब देखिए इसमें जो है आपका कई सूत्र बन रहा है, 4-5 सूत्र बता रहे, हम 2 बना दे रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बेटा यहीं छोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिए बच्चा, यह 1 लिखा है, कास बाएं से कहाँ जाएगा, ये जो बाएं से कहाँ जाएगा, दाएं जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब कास इधर छोड़ दीजिए बाएं तरफ, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 लिखा है, ये साइन उधर जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक बेटा ये हो गया। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो बच्चा यह वाला जो फार्मूला है इसी को हम लोग यूज़ करेंगे बीच वाले को। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है बात, ठीक ना। तो देखिए बेटा यहाँ बराबर कर लीजिए, इसको 2 बार पहले लिख लीजिए, क्या करेंगे 1 माइनस कास थीटा, और ये क्या लिखा है 1 माइनस कास थीटा, ठीक है ना, ठीक है। अथवा देख लीजिए बेटा यह साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला टैका देखो दिख रहा है, ठीक है ये था। तो अब चाहे यहाँ से ये दिख रहा है, तो देखो बेटा इसके बराबर आपका क्या था 1 माइनस का लिखा है कास स्क्वायर थीटा दिया ना है, हम उसी को लिख देंगे। तो इसके बराबर हमारा क्या हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो ना, ये हो जाएगा। तो अब एक काम करो बेटा फिर बराबर कर दो, और 1 माइनस वो जो दिया ऊपर है वह कास थीटा रहने दीजिए, और जो ये नीचे लिखा है ऊपर जो लिखा है वो दोनों बस उतार दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यह सूत्र पे आ गया, किस पे आ गया सूत्र पर, कौन सा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा आप जानते हैं कि ए का स्क्वायर 1 होता है, क्या होता है ए का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और एक बोलो का लिखा है कास स्क्वायर थीटा, तो सूत्र बोलो कौन सा बन गया, चूँकि अब जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर, सूत्र बेटा बोलो क्या होता है ए प्लस बी, पहले कोष्टक में, दूसरे में बोलो क्या लिखा है ए माइनस बी, समझ रहे हैं ना। और हमको यही लाना, देखो हमको ये लाना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अब देखिए करना क्या है बेटा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोलो क्या है एक इसको बस 2 बार लिख दीजिए 1 माइनस कास थीटा, और फिर क्या करोगे 1 प्लस कास थीटा, देख लीजिए बेटा आपका हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी इसके बराबर। अब इसमें आपको बेटा कुछ कट रहा है, ये माइनस ये भी है, माइनस ये कट गया, तो बोलो क्या बचा, वो बच रहा है 1 माइनस कास थीटा, और नीचे बोलो क्या बच रहा है 1 प्लस कास थीटा। देखिए बेटा आपका ये वाला आया नहीं आया, ये आपका राइट हैंड साइड है। इतना आसान सवाल आपको है, ठीक है, आप लगा सकते हैं, जब लगाएंगे तो आपको बहुत ही आसान दिखेगा सवाल, ठीक है, ठीक है। थोड़ा लगाना सीखिए, जब आप हल करना सीखेंगे तो शुरू में ये पहाड़ दिखता है, मुझे भी शुरू में पहाड़ लगता था, जब मैंने हल करना सीखा तो मुझको यह बिल्कुल आसान दिखने लगा, और त्रिकोणमिति तो मुझको और आसान लगता है, ठीक है। अब देखिए अब ऐसा नहीं कि हम लोग इसका एक्सपर्ट हुए हैं, अभी ऐसे सवाल है कि हम लोगों को फंसा देते हैं, ठीक है। और मैं तो अनकम्प्लीट हूँ, और अभी जितने भी हैं, ठीक है, नॉट परफेक्ट, सब जितने अध्यापक हैं मैं सबको बोलूँगा कि वो क्या है अनकम्प्लीट है। शिक्षा वो चीज़ है कि कभी जो ख़त्म नहीं होती है, सीखते रहो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी चूक तो हो ही जाएगी, होती रहती है, इंसान है भाई, चूक तो होती रहती है, ठीक है। तो चलिए इतना आप देख लीजिए, पहला सवाल हमारा हो गया। अब हम दूसरे सवाल में चलेंगे, ठीक है, कहाँ चलेंगे दूसरे सवाल में, ठीक। जब हम लोग सवाल लगाते हैं, ठीक है, जब सवाल लगाते हैं तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ना रोक करके सवाल को लिख लिया करो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे में। देखिए दूसरे में हमारी किताब में दिया है, आपके में दिया है, आपकी किताब में दिया होगा, अगर नई बुक आई है NCERT वाली है तो उसमें भी सवाल दिया, आप उसमें त्रिकोणमिति आप खोजना,
त्रिकोणमिति अध्याय खोजना और उसमें सब आपको मिल जाएगा, ठीक ना। हमारे पास पुरानी बुक है, हमने नई बुक नहीं लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि नई बुक में थोड़ा और सिलेबस कम कर दिया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो हम नई से पुराने से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए बच्चा इसमें एक सवाल दिया है, ठीक है, तो आप ध्यान देना। देखो यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक ना। 5 का सवाल दूसरा है, कौन है 5 का सवाल दूसरा है। तो इधर ये लिखा क्या है कि कास ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा क्या लिखा है आपका, ये है कास ए बराबर 2 सेक ए। तो देखो ये दिया है, ये आपका सवाल दिया है, ठीक है ना। इस सवाल को आप देख लीजिए, ठीक है बच्चा, ठीक, देख लीजिए क्या लिखा आपका कि कास ए बटा 1 प्लस क्या लिखा है साइन ए प्लस लिखा है 1 प्लस साइन ए बटा बोलो क्या लिखा है, ये है कास ए लिखा है। अब बराबर का लिखा है 2 सेक ए, 2 सेक ए। यह प्रश्न जो है आपके किताब में बिल्कुल साफ साफ दिया होगा। ये जो प्रश्न है यह आपके किताब में बिल्कुल साफ साफ दिया होगा। आप लोग जब वीडियो हमारा देख रहे हैं तो किताब लेकर बैठिए, किताब लेके बैठिए, उसमें देखिए क्या है। अभी थोड़ी समस्या भाई, अभी बोर्ड का अभी ऑर्डर दिया, पुराना बोर्ड है, 5-6 साल पुराना बोर्ड है, तो थोड़ी समस्या है। तो अगला बोर्ड आ जाएगा तो थोड़ा सा और जगह मिलेगा लिखने का, चमकदार बोर्ड होगा। ये बोर्ड थोड़ा पुराना ओल्ड हो गया, थोड़ा धुंधला हो गया है। नया बोर्ड आ जाएगा आप लोग सपोर्ट से, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर ज़िंदगी बन जाएगी। सब तो आप लोग भगवान हैं, जितने लोग भी इस दुनिया में आगे बढ़े हैं उसके भगवान जनता है, आप ही भगवान हैं, ठीक है ना। हम भी सपोर्ट करते हैं दूसरे का, हम भी कुछ चैनल ऐसे जितने चैनल हैं हम भी सबको सब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइब से हमारा कुछ तो होगा नहीं, लेकिन अगले व्यक्ति का कुछ हो सकता है भाई। हम भी सबका सपोर्ट करते रहते हैं, तो इससे आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर नहीं चलेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए हमको 2 का लाना है, 2 सेक लाना है, क्या लाना हमको 2 सेक लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखे लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देते हैं। तो बेटा देखो क्या दिया है, ये दिया है आपका कि कास ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा नीचे बोलो क्या लिखा है आपका, बोलो कास ए, ठीक है ना। ये आपका सवाल दिया है। अब देखते हैं कहाँ तक लगता है लगाया जाएगा। तो आप एक बार बाबू यहाँ पे बराबर कर लो बच्चा। देखिए इसका देखिए भिन्न है, अगर आपको भिन्न आती है, ठीक है, आज एक वीडियो बना देंगे, आज एक हम वीडियो भिन्न वाला बनाएंगे, ठीक है। एक जो भिन्न होता है फ्रैक्शन जो होता है उसका एक वीडियो आज हम अपलोड करेंगे, ठीक है, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए बेटा भिन्न है, तो यह हर है, ये दोनों हर है, तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या आपका हर है। तो ये जो एलसीएम वाली बात आती है, तो 1 प्लस साइन ए भी हर है, ये भी, इसको भी एलसीएम ले लो। और जो लिखा है ये कास ए लिखा है, तो इसको भी आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस साइन ए से जब दोनों भाग कर रहे हैं तो बेटा इसके बराबर ये वाला है, तो ये कैंसिल हो गया, कट गया मान लो, तो बचा क्या कास। तो कास गुणे और अंश में जो कास है, तो कास गुणे कास बोलो क्या होता है, कास स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए। थोड़ा सा मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा, ठीक है ना। क्या लिख देंगे कास स्क्वायर ए, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये प्लस कर दीजिए। देखिए तो अब इस कास ए से इन दोनों में इसमें जब भाग करेंगे तो कास से कास कट रहा है, बोलो क्या बच रहा है साइन, वहीं 1 प्लस साइन बच रहा है। तो 1 प्लस साइन से हम अंश वाले भाग करेंगे, जो है ये अंश दिख रहा है, 1 प्लस साइन गुणे 1 प्लस साइन जो है, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का बोलो क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बेटा कि 1 गुणे ए बोलो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, सॉरी 1 गुणे ए क्या होता है आपको बोलो ये ए स्क्वायर होता है। तब बी गुणे बी बोलो क्या होता है, यह है बी स्क्वायर होता है। तब 2 गुणे 2 बोलो क्या होता है, 2 स्क्वायर भी होता है ना 2 स्क्वायर, हाँ होता है ना। तो वैसे ही भाई ये वो क्या आपका है, जब दोनों एक समान था तो भाई दोनों स्क्वायर हो गया, ठीक है। गुणा नहीं किए हैं, गुणा का उसको सब फार्मूला हम तोड़ देंगे, ठीक है। एक काम है बेटा ये बोलो क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान देखिए क्या लिखा है, लिखा है कास स्क्वायर, क्या लिखा है
काश स्क्वायर ए है प्लस कर दो बच्चा। देखिए ये क्या लिखा है, ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला आपको याद है? कौन सा फार्मूला बताइए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, किसको याद है? कोई बताने वाला है? लो हमें बता देते हैं भाई। पता क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे आप ऐसे लिख लो, या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या यह है बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो इसको आप 1 को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बेटा देखो वो लगा लिखा यह है बी स्क्वायर, ठीक है ना भाई। बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस क्या है 2ab, तो 2ab तो देख लो मैंने ये लिख दिया। इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, हो गया ना। तो ये हो गया हमारा ये ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया ये बी स्क्वायर प्लस क्या है 2ab तो 2ab हो गया ना। और नीचे जो दिया है बच्चा इसको बस छोड़ दीजिए आप, 1 प्लस साइन ए और क्या लिखा ये है कास ए, दिख रहा है आपको? अब एक बार फिर आप क्या करेंगे भाई? देखिए मैंने बोला कि यह त्रिकोणमिति है, बस फार्मूले पर डिपेंड है। हाँ बहुत कठिन नहीं है, आसान है, जब लगाएंगे तो लग जाएगा। लेकिन यह आपके पेपर में जो ये 5 सवाल आज मैं लगाऊंगा, 5 सवाल जो आज लगाऊंगा, ये 5 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 5-6 सवाल यह आपके पेपर में 100% आने का चांस है, ठीक है ना। आप ये बात मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब यह है आपका काश स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस ए बोलो क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 ये 2 साइन ए हो गया हमारा, क्या है 2 साइन ए हो गया, 2 साइन ए हो गया, ठीक है ना। और नीचे बोलो क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए और क्या लिखा है आपका बोलो काश ए। और हमको लाना का है 2 सेक ए लाना है, क्या लाना है 2 सेक ए लाना है। अब एक काम करिए बेटा थोड़ा समझिए, अगर यहाँ दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है वैसे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए बाबू पहले इस बेटा इसको लिख लो, क्या लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस एक क्या लिखा है काश स्क्वायर ए ना प्लस, ठीक है। तो ये बोलो क्या लिखा है, ये एक तो आपका लिखा ही है प्लस ये बोलो क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ आपका, ठीक है ना। तो और बेटा इसके बेटा हम लोग जो करेंगे ये जो लिखा क्या लिखा है 1 प्लस क्या लिखा यह है साइन ए और ये क्या लिखा आपका यह है काश ए, इसको हम बस नीचे उतार देंगे। हर तो बस उतर रहा है, नीचे जो आपका हर है उसको बस उतार रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा अब यह जो है साइन स्क्वायर ए प्लस ए कास स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। तो चूंकि हम लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर अभी बताए थे 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो बच्चा इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया आपका 1 बराबर यहाँ कर दीजिए। अब तो देखो फिर ये एक और दिया है प्लस एक और ये दिया है, अब प्लस ये बोलो क्या लिखा आपका 2 साइन ए, समझ रहे हैं। अब बटा कर दीजिए, नीचे देखो बोलो क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए और क्या लिखा ये है आपका कास ए, ये भी क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए जो नीचे था हमने बोला कि जो बदलने वाला जो चीज़ है वो सिर्फ अंश में बदल रहा है, हर में सिर्फ उतर रहा है, जो था जो जहाँ से एलसीएम लिए हैं बस वहाँ से अंश उतर रहा है, अंश में हर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। बराबर कर दीजिए बेटा आप, एक बोलो कितना होता है 2 होता है, अब प्लस ए का लिखा आपका 2 साइन ए लिखा है और नीचे बोलो क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए और क्या लिखा ये है कास ए, ठीक है ना, ये आपका दिया है, समझ रहे हैं, ठीक है ओके। तो अब आगे देख लीजिए बेटा करना क्या है, बराबर कर दीजिएगा। देखो इसमें देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, जब 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2 एक कम 2 1 बचेगा प्लस 2 से 2 करेगा बोलो क्या बचेगा आपका ये है साइन ए बच जाएगा, ठीक है ना। और नीचे बोलो क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए और ये क्या लिखा है आपका बोलो कास ए। मैंने बोला कि हर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है वो अंश में हो रहा है, ठीक है
तो बेटा देखो इस वाले में 2 था प्लस 2 भी था, तो हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, मतलब सॉरी कॉमन कर लिया। ये प्लस 2 प्लस 10 2 हमने कॉमन कर लिया, तो 2 एकम 2 1 आ गया, और फिर प्लस 2 से 2 कटेगा, साइन बचेगा आपका। ठीक है, अब थोड़ा देखिए कुछ दिख रहा है आपको, ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, कट गया। तो बोलो क्या बच रहा है, ऊपर 2 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है, ये बोलो काश ए बच रहा है, दिख रहा है, इन बच रहा है। हाँ, अब आपको करना क्या है, मैं अभी थोड़ा इधर लगाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना, कि थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखिए तो आप 2/1 कर सकते हैं, इसके ये होल बटा है, ठीक है ना, काश, चूंकि जो है काश थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा, ये होता है। ठीक है, क्या होता है, नीचे लिख दिख रहा है, क्या है, काश थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा, होता है कि नहीं होता है। ये फार्मूला आपका है, पीछे लिखवाया गया आपको। ठीक है, तो 2 बटा मैंने ये कर दिया, जो आपका होल बटा था इसको मैंने कर दिया, तो काश कहाँ बदल जाएगा, तो बोलो 1/sec में, तो 1/ ये क्या है, sec थीटा है, क्या है, 1/sec थीटा। ठीक है, तो बराबर यहाँ कर दीजिएगा, फिर बराबर कर दीजिए, तो 2 बटा आपका 1 रहेगा ही, गुणे कर देंगे तो बेटा यह sec ऊपर चला जाएगा, और यह 1 क्या हो गया आपका, यह है नीचे हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो बेटा बराबर कर दीजिए, 2 एकम 2 sec थीटा, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। देखो बेटा हमको यही लाना था। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, और उसको उतारने का प्रयास करिए, जब इसको उतार लेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड बेटा, आप लोग बहुत तेज़ तरह रहो। ठीक है ना, पढ़ते रहो, ऐसे पढ़ोगे तो बढ़ते रहोगे। ठीक है, चलिए ठीक। अब इसमें थर्ड दिया है। ठीक है ना, वीडियो तो लगभग हो गया है 27 मिनट का, लेकिन एक और हल कर देते हैं बच्चा। ठीक है, एक और हल कर देते हैं, 3 हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में इसको डाल देते हैं जो सवाल बच रहा है। ठीक है ना, तो इसमें 10 सवाल है बेटा। ठीक है, 10 सवाल में, अब 10 सवाल तो एक वीडियो में तो आएगा नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना, और ये तो है नहीं कि हम बहुत तेज़ चल रहे हैं, तेज़ चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं।